अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट अ वेरी यूनिक टॉपिक एंड दैट इज़ इंसिडेंस। सो इंसिडेंस बेसिकली है क्या? डिज़ीज़ को देखने के लिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितनी थी, हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। एक इंसिडेंस, दूसरी प्रिवेलेंस। इन दोनों को बारी बारी देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इंसिडेंस पर आ जाते हैं। इंसिडेंस क्या है? नंबर of new cases in a specific population in a specific time period is called as incidence. एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सिटी ए है। सिटी ए में होता है हमारे पास कॉलरा का आउटब्रेक। सबका पेट खराब हो गया। अब आपको ले जाते हैं आम शहरी के, देखें कि हुआ क्या है, इंसिडेंस फाइंड आउट किया जाए। सब ने आपसे उम्मीद लगाई है, तो आप इंसिडेंस फाइंड आउट करने के लिए ये करोगे कि अगर कॉलरा आया था 2019 अक्टूबर में और आप पहुंचे वहाँ पे 2019 की दिसंबर में, तो इस दौरान जितने भी न्यू केसेस आए, फॉर एग्जांपल 100 आ जाते हैं न्यू केसेस, वो आप लेंगे इंसिडेंस एज इंसिडेंस। ये इन शॉर्ट इंसिडेंस कहलाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जितने भी न्यू केसेस हैं, दैट इज़ इंसिडेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। कितनी पॉपुलेशन रिस्क पे थी उसी टाइम पीरियड में, मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर आ जाएगा इंसिडेंस का। अब इंसिडेंस की भी कुछ लिमिटेशंस है, हर चीज़ की तरह। सबसे पहले क्या लिमिटेशन है? मैं मार्कर चेंज करूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस हमने लेने, ओल्ड केसेस का सवाल ही नहीं उठता। अगर अक्टूबर में आपको तैनात किया गया था कि आपने देखने हैं इंसिडेंट्स कितने, तो आप जुलाई में केसेस जो आए थे कॉलरा के, उनको नहीं लेना आपने। ओके, तो सिर्फ न्यू केसेस फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर देखने इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दूसरा लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन है स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब देखो, आप भी इतने अच्छे नहीं हो, मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि पूरी दुनिया को हम स्टडी में ला सकें। तो हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और अपनी स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन में हमें इंटरेस्ट है, उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिजीज़ का इंसिडेंस फाइंड करते हैं। सो सेकेंड लिमिटेशन क्या हुई? स्पेसिफिक पॉपुलेशन। थर्ड लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन है इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही ये लागू होगी, इन्फिनिटी नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे अगर कॉलरा का आउटब्रेक 2019 की अक्टूबर में हुआ था और आप यहाँ पे आए 2019 की दिसंबर में, तो आपने एक इस टाइम पीरियड तक इंसिडेंस फाइंड की कि न्यू केसेस कितने आ रहे हैं। अब आपने बाबा आदम के ज़माने से सारे केसेस नहीं लिए, फ्रॉम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टिल 2019 के दिसंबर तक, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल ना। तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी सेलेक्ट किया अपनी आसानी के लिए और रिकॉर्ड एनालिसिस की आसानी के लिए। तो थर्ड लिमिटेशन क्या हुई? इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन इंसिडेंस। स्टेटमेंट क्या है? इन अ विलेज ऑफ 5000 पीपल, कितने अफराद हैं गांव में? 5000। 50 लोगों को मलेरिया हो जाता है इन 1 ईयर। टाइम लिमिटेशन भी आ गई, प्लेस लिमिटेशन भी आ गई। कैलकुलेट द इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था?
न्यू केसेस इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000। न्यू केसेस कितने हुए थे? 50। पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी ओवरऑल? 5000। कैलकुलेशन की आंसर क्या आया? 10 पर 1000 पीपल पर ईयर। जोन सा मल्टीप्लायर होगा वही हम पर 1000 लगा सकते हैं, पर 100 भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मल्टीप्लायर हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब 10 केसेस आए पर 1000 पीपल पर ईयर, न्यू केसेस। अब ये मैंने आपको समझा दिया। करना ये है, अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में बताओ और मैच करो जो मैंने आंसर बताया। देखते हैं सही होता है या नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टूवर्ड्स स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट। अब इंसिडेंस के कुछ स्पेसिफिक रेट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रेट है अटैक रेट, दूसरा रेट है सेकेंडरी अटैक रेट। सबसे पहले अटैक रेट पर आ जाते हैं। अटैक रेट क्या है? अटैक रेट भी बिल्कुल इंसिडेंस की तरह वही सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है। फ़र्क ये है कि ये जो है परसेंटेज ही फॉर्म में आएगा एंड दिस विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जो कि जिसका एक्सपोजर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हुआ हो, तब हम अटैक रेट यूज़ करेंगे। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लो। हाँ, हमारा देव तैयार है। एग्जांपल में बताता हूँ कि फ़र्ज़ करो 5 लोग हैं, पांचों का मुकाबला होता है एक देव के साथ जो कि फॉर 5 मिनट के लिए आता है। पांचों का एक साथ मुकाबला होता है और ये देव जो है ये 2 बंदों को कल्टी कर देता है। तो अटैक रेट क्या होगा? 5 का मुकाबला हुआ, पॉपुलेशन एट रिस्क, कल्टी कितने हुए? 2 दाने। न्यू केसेस कितने बने? 2, मल्टीप्लाई बाय 100, अटैक रेट हमारे पास आ जाएगा। तो अटैक रेट बताता है कि एक स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे एक स्पेसिफिक देव की ताकत कितनी है जब वो पॉपुलेशन एट रिस्क से मुकाबला करता है। फॉर्मल लफ्ज़ों में फॉर्मूला क्या होगा? न्यू केसेस in a specific population in a specific place divided by population at risk multiply by 100। बिल्कुल सेम इंसिडेंस वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है 100, क्योंकि हमें क्या चाहिए? आंसर परसेंटेज में चाहिए। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखो। अब देखो 100 बंदे थे एक शादी में जिन्होंने गंदा खाना खा लिया। 25 लोगों को क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग हो गई। कहता है कि अटैक रेट फाइंड आउट करो। फॉर्मूला हम लगाएंगे, न्यू केसेस कितने आए? 25 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सही नज़र यहाँ पे आएगा। 100 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 25% इज़ द अटैक रेट। हमेशा अटैक रेट परसेंटेज ही फॉर्म में होगा। यही डिफरेंस है बिटवीन इंसिडेंस रेट एंड अटैक रेट। उसके बाद हम आ जाते हैं टूवर्ड सेकेंडरी अटैक रेट। अब सेकेंडरी अटैक रेट क्या है? सेकेंडरी अटैक रेट भी बिल्कुल अटैक रेट ही की तरह है। ये भी परसेंटेज फॉर्म में होगा, ये भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा। बस फ़र्क ये है कि सेकेंडरी अटैक रेट में वी एक्सक्लूड प्राइमरी केस। प्राइमरी केस कौन सा होता है? पहला केस जो कि आइडेंटिफाई हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी केस। जैसे स्कूल में आप थे, किसी को ना किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, आप ही का दोस्त समझ लो, उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, लेकिन पढ़ाई का भूत सवार है। हर दिन नवाब साहब स्कूल आ रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है। टोटल उसके फ़र्ज़ कर लो 9 दोस्त हैं। फिरता है, 4 दोस्तों को क्या करवा देता है? अपनी डिजीज़ ट्रांसमिट करवा देता है। इनमें भी चिकन पॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब कितने न्यू केसेस आए? 1 2 3 4।
ये हमारा क्या था, प्राइमरी केस, क्योंकि ये पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था। ये अपने दोस्तों में फिर रहा था, फिरने की वजह से क्या हुआ, खाना शेयर करने की वजह से, कांटेक्ट की वजह से इनको भी चिकन पॉक्स हो गया। कितनों को, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल उसके 9 दोस्त थे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला जो सेकेंडरी अटैक रेट का है वो है नंबर ऑफ न्यू केसेस डायग्नोस्ड आफ्टर एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। इन लोगों का एक्सपोजर प्राइमरी केस के साथ हुआ, उसके बाद जो न्यू केसेस आए न्यूमरेटर में वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू द प्राइमरी केस। टोटल कितने लोग थे जो कि एक्सपोज्ड हुए प्राइमरी केस के साथ। यहाँ पे भी हमने प्राइमरी केस को क्या किया, टाटा बाय बाय, यहाँ पे भी क्या किया, टाटा बाय बाय, मल्टीप्लायर 100, क्योंकि परसेंटेज ही फॉर्म में चाहिए। इस तरह हम डिटरमाइन करेंगे सेकेंडरी अटैक रेट को। सेकेंडरी अटैक रेट के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझने के लिए ये स्टेटमेंट चेक कर लो। देखो, इन अ हाउस होल्ड ऑफ 10 पीपल, कितने टोटल अफराद हैं, 10 हैं। अ गेस्ट सफरिंग फ्रॉम फ्लू कम्स टू डिस्कस रेंट इशूज़। Over the next week, 4 people of the household gets infected. What is the secondary attack rate? एक घर में 10 अफराद थे, 10 का एक्सपोजर किससे हुआ, एक केस सफरिंग फ्रॉम फ्लू। अगले ही हफ्ते 4 न्यू केसेस आ गए, तो सेकेंडरी अटैक रेट को आइडेंटिफाई करो, कैलकुलेट करो। वही फार्मूला हम लगाएंगे, सेकेंडरी अटैक रेट का न्यू केसेस डायग्नोस्ड आफ्टर एक्सपोजर टू प्राइमरी केस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोज टू प्राइमरी केस मल्टीप्लाई बाय 100। 4 जितने न्यू केसेस हमारे पास आए थे डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल एक्सपोज टू प्राइमरी केस, 10 थे जो, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा, 40। 40% इज़ द सेकेंडरी अटैक रेट। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, मैं समझा देता हूँ। इन अ स्कूल ऑफ 20 स्टूडेंट्स, all gets exposed to a case of chickenpox. 6 students develop the disease. Find the secondary attack rate. अब ये आपने खुद सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूँ, टोटल कितने हैं, 20। एक्सपोजर के बाद कितने न्यू केसेस आए, 6। अब कैलकुलेट करो और आंसर कमेंट्स में बता दो।